मम्मी की प्यारी, भैया की दुलारी और पापा की आंखों का तारा नेहा। बस 15 दिन ही तो बचे हैं नेहा की शादी में। मम्मी पापा भैया पूरे उत्साह से शादी की तैयारियां कर रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए उनकी दुलारी नेहा की शादी में। कल सारा दिन ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद रात को खाना खाकर नेहा सोई तो भरपूर नींद लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे ही नेहा की आंख खुली। नेहा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो आंगन में कोई नहीं दिखा। ना ही पापा रोज की तरह चाय के साथ अखबार पढ़ते नजर आए और ना ही बाथरूम से भैया के गाना गाने की आवाज आ रही थी। नेहा ने रसोई में झांका। ताज्जुब है, सुबह सुबह माँ रसोई में नहीं है। नेहा ने अपने आप से पूछा, सब कहाँ चले गए सुबह सुबह? तभी नेहा के कानों में माँ पापा और भैया की मिली जुली बातें करने की आवाजें आईं। ओह, तो सब कमरे में हैं। क्या हुआ, आज भैया और पापा को शॉप पर नहीं जाना क्या? और माँ नाश्ता नहीं बना रही है? बहुत फुर्सत से बातें कर रहे हैं सब। क्या हुआ, माजरा क्या है? यही सब सोचती हुई नेहा आंगन में लगी वॉश बेसिन के पास पहुंचकर ब्रश करने लगी। कमरे के अंदर चल रही बातचीत नेहा को भी सुनाई दे रही थी। बातचीत से नेहा ने अंदाजा लगाया कि शायद माँ अपने किसी जेवर के बारे में भैया और पापा से बात कर रही है। नेहा ने सुना, भैया कह रहे थे, ये सोने की करधनी कितनी शानदार है माँ, बिल्कुल किसी राजरानी की लगती है। क्या गजब की कारीगरी है इस करधनी पर, आजकल कौन बनवा पाता है ऐसी करधनी। माँ ने बताया, बेटा ये करधनी साधारण करधनी नहीं है, हमारे परिवार को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये करधनी तेरी परदादी को उनकी सास ने मुंह दिखाई में दी थी, तो ये करधनी तेरी परदादी के भी पहले के जमाने की है। फिर ये करधनी तेरी परदादी ने अपनी बहू यानी मेरी सास यानी तेरी दादी को मुंह दिखाई में दी, और मेरी सास ने मुझे ये करधनी मुंह दिखाई में देकर वंश परंपरा की धरोहर मुझे सौंपी। भैया और पापा करधनी की ये लंबी यात्रा सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। माँ बता रही थी, इस करधनी पर मशीन से नहीं हाथों से कलाकारी करी गई है। सोने का रंग तो देख, करधनी जितनी पुरानी हो रही है उतनी ही इसकी चमक बढ़ती जा रही है। टॉवेल से मुंह पोंछते हुए नेहा उस बातचीत में शामिल होने के लिए खुशी खुशी कमरे के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम कमरे के बाहर ही रुक गए, क्योंकि उसे सुनाई पड़ा कि पापा माँ से कह रहे थे, नेहा की माँ, ऐसा करो, मैं क्या कहता हूँ, ये करधनी अपनी नेहा को दे दो। एक ही तो हमारी बेटी है, बहुत जचेगी उस पर ये करधनी, हमारी बिटिया भी बिल्कुल राजरानी लगेगी। पापा की बात सुन कमरे के बाहर खड़ी नेहा के होठों पर चमकीली मुस्कुराहट खिल गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट बुझ गई, क्योंकि पापा की बात को माँ ने बीच में ही काट दिया था। अरे नहीं नहीं, नेहा बेटी को ये करधनी नहीं दूंगी। क्यों, बेटी को ये करधनी क्यों नहीं दोगी? पापा ने सवाल किया। माँ की नाना सुन भैया ने भी सवाल किया, तो फिर ये करधनी, इसका क्या करोगी माँ? नेहा दरवाजे पर ही रुक गई। उसने बातचीत के मध्य में व्यवधान डालना ठीक नहीं समझा। नेहा इंतजार करने लगी कि माँ भैया और पापा द्वारा किए गए प्रश्न का क्या जवाब देती है। वो ध्यान से माँ का उत्तर सुनने लगी। माँ कह रही थी, ये करधनी मैं अपनी बहू को दूंगी। माँ ने स्पष्ट जवाब दे दिया। पापा ने तुरंत कहा, बहू को क्यों? बेटी की शादी पहले हो रही है तो ये करधनी उसे दे दो, जब बहू आएगी तब उसके लिए नई करधनी आ जाएगी। माँ ने कहा, नहीं, बेटी को ये करधनी नहीं दी जा सकती, बेटी तो अपनी ससुराल चली जाएगी, उसे ये करधनी दे दी तो पुरखों की निशानी भी घर से दूर हो जाएगी। माँ की बात पूरी होते होते नेहा की आंखों में आंसू भर चुके थे। माँ ने अभी से पराया मान लिया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ ऐसा भी सोच सकती है। नेहा ने अपने आंसुओं को जज्ब किया। अगले ही पल नेहा के होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। चलो, कम से कम मेरी माँ उन परंपरागत सासों में से नहीं है जो बहू से ज्यादा बेटी को अपना मानती हैं। उसे अपनी माँ की सोच पर गर्व हो आया। अब मुस्कुराती हुई नेहा ने कमरे में प्रवेश किया। क्या चल रहा है भाई? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेहा, तुम उठ गई? आओ, इधर आओ। माँ ने प्यार से नेहा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। उसकी पीठ को स्नेह से सहलाते हुए माँ बोली, नेहा, तुझसे एक बात कहनी है। क्या बात है माँ, कहो। नेहा के होठों पर मुस्कुराहट अभी भी सजी हुई है। माँ ने बहुत ही भावुक होते हुए कहा, बेटी की शादी में वैसे तो नए जमाने के नए जेवर बनते ही हैं, फिर भी ना जाने क्यों हर एक माँ चाहती है कि वो ज्यादा न सही, बड़ा न सही, मगर कम से कम एक छोटा सा अपनी शादी में पहना, यानी जब वो खुद दुल्हन बनी थी उस समय का पहना हुआ अपना एक जेवर एक अनमोल तोहफे के रूप में अपनी बेटी को दे। नेहा के पापा और भैया भी बड़े ध्यान से माँ की बात को सुन रहे थे। तो ये देख, मैंने भी तेरे लिए कुछ निकाला है, कहकर माँ ने लगभग 1 अंगुल चौड़ी शुद्ध सोने से बनी हुई एक हंसली नेहा के हाथ पर रख दी। नेहा चौंक उठी। हाँ माँ, कई बार देखी है मैंने ये हंसली। मैंने देखा है तुमको प्यार से इसे सहलाते हुए, गले से लगाते हुए, खुद को निहारते खुश होते। हाँ बेटा, ये मैं तुम्हें दूंगी, मेरी माँ की निशानी, नेहा की माँ ने कहा। लेकिन माँ, तुम तो कहती थी कि तुम मरते दम तक इसे अपने से अलग नहीं करोगी। यहाँ तक कि तुमने तो ये भी कह रखा है, और एक बार नहीं कई बार कहा है, कि जब तुम्हारी अर्थी सजाई जाए तो तुम्हारे पाँव में महावर, माथे पर सिंदूर और गले में ये हंसली होनी ही चाहिए। फिर इसमें तो नानी की खुशबू, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है। तो तुम ये कैसे अपने से अलग कर रही हो? अलग कहाँ कर रही हूँ पगली? माँ ने प्यार से नेहा का गाल थपथपाते हुए कहा। तुम मेरे ही शरीर का तो एक हिस्सा हो, और मैं तुम्हारी नानी का। बेटियां कभी अलग नहीं होती, पराई नहीं हो पाती। माँ का गला रुंधता जा रहा था। पापा की आंखों में भी नमी उतर आई थी, और भैया, वो तो हतप्रभ से इन भावनाओं के खामोश साक्षी बने सब देख सुन रहे थे। बेटे से वंश होता है तो बेटियों में अंश होता है, कहते हुए माँ ने हंसली नेहा के गले में पहना दी और नेहा को जोर से गले से लगा लिया। थैंक यू।